हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मुगल काल जो कि 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। तो दोस्तों चलिए, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम आज उनको करते चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न होगा इसमें, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर या परास्त कर कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी या नींव डाली थी? तो वो था दोस्तों हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोधी वंश। जो दोस्तों वो था हमारा, इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश। बी वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 दोस्तों, बी वाला जो है। अगला जो आंसर है दोस्तों, प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था दोस्तों? तो वो किया था दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो वह किस युद्ध में हुआ था? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो है, भारत में ग्राउंड ग्राउंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेर शाह सूरी ने उसको बनवाया था। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है फिरोज शाह और चौथा है अब्दुल रशीद। तो दोस्तों, आईने जो अकबरी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी दोस्तों अबुल फजल के द्वारा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अबुल फजल। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम, सिकंदर और आदिल शाह है। तो दोस्तों पहला, यानी कि पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। तो दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों नौवां जो प्रश्न है ये है, दीन ए इलाही नामक जो धर्म था वो किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर और चौथा है शाहजहां। तो दोस्तों नौवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसको शुरू किया था अकबर ने। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है अहमदनगर, चौथा है बरार। तो दोस्तों 10वें का जो आंसर होने वाला है वो होगा अहमदनगर। तो दोस्तों 11वां जो प्रश्न हमारा होने वाला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है बाबर। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा अकबर। मनसबदारी जो प्रणाली थी उसको अकबर ने प्रारंभ किया था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो पहला है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों तानसेन जो थे वो रहते थे अकबर के दरबार में। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अरबी, चौथा है फारसी। तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये थी फारसी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सती प्रथा की भर्त्सना
करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों सती प्रथा को की जो ख़त्म करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर और चौथा है जहांगीर। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है अकबर। जो अकबर जो सम्राट था इसने सती प्रथा को ख़त्म किया। तो दोस्तों किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों 15वें का आंसर होने वाला है मुगल राज्य की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? दोस्तों शाहजहाँ के में, अकबर के में या जहांगीर या औरंगजेब? तो दोस्तों 16वें का जो आंसर होने वाला है वो होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल, फैजी और अब्दुल नबी खां या बीरबल? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों 17वें का? तो अकबर की जो जीवन कथा आईन अकबरी थी वो लिखी थी इसने, अबुल फजल ने। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था? तो दोस्तों 18वें का जो आंसर होने वाला है हमारा वो होगा बाबर। तो बाबर ने दोस्तों भारत की जो वनस्पतियां हैं, प्राणी जगत, ऋतु का वर्णन अपनी डायरी में दिया है। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है दोस्तों? तो 19वां जो प्रश्न है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, या श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, या प्रशासनिक सुधार, या धार्मिक सहिष्णुता? तो दोस्तों 19वां जो प्रश्न है इसका आंसर होने वाला है प्रशासनिक सुधार किए थे इसने, शेर शाह ने। तो हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखा था? अगला जो प्रश्न है ये, गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम? तो दोस्तों 20वां जो प्रश्न है इसका आंसर होने वाला है गुलबदन बेगम, यानी कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? वह किस नाम से जाना जाता है? इकबाल नामा, रजमनामा, अकबरनामा या सकीनत उल औलिया? तो दोस्तों 21वें प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा बी, यानी कि इसको बोला गया था रजमनामा। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, मुगल काल सम्राट में सौयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सौयद भाइयों को गिराया था दोस्तों? 22वां जो प्रश्न है इसका आंसर होने वाला है हमारा पहला ऑप्शन होगा बहादुर शाह है, दूसरा है रफ़ी उद दौला, तीसरा है शाहजहाँ द्वितीय और चौथा है मोहम्मद शाह है। तो दोस्तों 22वें जो प्रश्न है उसका आंसर होने वाला है मोहम्मद शाह है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम जो मुगल सम्राट था दोस्तों वो कौन था? पहला ऑप्शन होगा आलमगीर द्वितीय, दूसरा होगा शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, चौथा है अकबर द्वितीय। तो दोस्तों 23वें प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा है टोडरमल, तीसरा है जयसिंह और चौथा है बिहारी मल। तो दोस्तों 24वें प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा टोडरमल था। दोस्तों भू राज्य सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल ने भू राजस्व सुधार किए थे। तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? 25वें प्रश्न का उत्तर होने वाला है दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा दीवान खास, दूसरा है दीवान एयाम, तीसरा है इबादत खाना और चौथा है बुलंद दरवाज़ा। तो 25वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? हमारा ये होगा इबादत खाना, यानी कि पूजा भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। तो दोस्तों 26वां जो प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू
बाबरा किसके शासनकाल में विख्यात थे, यानी कि सुविख्यात थे? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। तो दोस्तों 26वें प्रश्न का आंसर होने वाला है अकबर, यानी कि तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे और अकबर के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है 27वां, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है बाजिद अली शाह, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है अकबर। तो दोस्तों 27वां जो प्रश्न है उसका आंसर होने वाला है हमारा अकबर, यानी कि तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? वो थे अकबर के शासनकाल से। तो 28वां जो प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों किसके युद्ध में? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो 28वें प्रश्न का आंसर होने वाला है दोस्तों खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। तो दोस्तों अगला हमारा 29वां प्रश्न है, मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है तुर्की और चौथा है अरबी में। तो दोस्तों ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। बाबर दोस्तों अगला प्रश्न है 30वां, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। तो दोस्तों ये कहाँ का शासक था? ये था फरगना। तो दोस्तों अगला 31वां प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो पहला ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवार खां लोधी, दूसरा है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां, तीसरा है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चौथा है चंदेरी का शासक मोदिनी राय। तो दोस्तों 31वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा हमारा चंदेरी का शासक मोदिनी राय, ये इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो दोस्तों 32वें प्रश्न का ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और डी है घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों 32वें प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा खानवा का युद्ध। तो ये खानवा का युद्ध जो था सबसे निर्णायक युद्ध था। दोस्तों 34वां प्रश्न है, इसके लिए चलते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न है, किसने मुगल शासक की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? यानी कि 34वें प्रश्न का पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है हुमायूं, चौथा है शाहजहां। तो दोस्तों 34वें प्रश्न का आंसर होगा शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को राजधानी में ट्रांसफ़र किया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों 35वां जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होने वाला है? तो पहला ऑप्शन है हेमू, दूसरा है फैजी, तीसरा है अबुल फजल और चौथा है बैरम खां। तो दोस्तों युवावस्था में जो उसका संरक्षक था वो था बैरम खां। 36वां जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन लाहौर, दूसरा है करनाल, तीसरा है दिल्ली, चौथा है कन्नौज। तो दोस्तों 36वां जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा कन्नौज, यानी कन्नौज पर इसने चढ़ाई नहीं की थी। 37वां प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा है शेरशाह, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। 37वें का आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा बाबर। तो बाबर ने ऐसे बगीचे और बहता पानी हो पर निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो दोस्तों अकबरनामा, हुमायूंनामा या पदशाहनामा या तुजुक-ए-बाबरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या होने वाला है? 38वें प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों बाबरनामा, यानी कि तुजुक-ए-बाबरी।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, बनवाली दास, राजा टोडरमल। तो दोस्तों 40वें प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ए, यानी कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, उसे औरंगजेब जो था उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, इसका क्या कारण है? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्यय था, या उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका मुख्य कारण दोस्तों क्या था? यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे दोस्तों उसको। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 42वां, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां या औरंगजेब का? तो दोस्तों 42वां जो प्रश्न है उसका आंसर होगा औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ग्राउंड ट्रंक सड़क जोड़ती है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई तक, कोलकाता व अमृतसर तक, लुधियाना व तिरुपति तक। तो दोस्तों 43वें प्रश्न का आंसर होने वाला है कोलकाता व अमृतसर तक जोड़ती है। तो वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों 1526 ईस्वी में जो पहली बार लड़ाई लड़ी गई थी उसमें इब्राहिम लोदी हारा था बाबर से। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों 45वें प्रश्न, वो कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में, लाहौर में? तो दोस्तों ये स्थित है सासाराम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो बहुत बार पूछा गया है आरआरबी टीसी में, यूपी पीसीएस में भी, और यूपी पीसीएस में 2 बार और एमपी पीसीएस में भी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 46वां, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालनौर, आगरा, जामा मस्जिद या सीकरी में? तो दोस्तों 46वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा हमारा कालानौर में, यानी कि कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 47वां, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो 47वें प्रश्न का आंसर होने वाला है दोस्तों बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो दोस्तों इसके क्या नाम है, जहांगीर के समकालीन थे। तो दोस्तों 48वां हमारा प्रश्न होगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो कौन था दोस्तों? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश? तो दोस्तों 48वें प्रश्न का आंसर होगा वो सिसोदिया वंश। अकबर के सामने दोस्तों सिसोदिया वंश का कौन सा वो था राजपूत वंश का राजा? वो था मेवाड़ मुकुट वाला। मेवाड़ मुकुट का जो राजा था महाराणा प्रताप। तो दोस्तों यह इसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों 49वें प्रश्न का आंसर है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर तो औरंगजेब? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। दोस्तों सम्राट अकबर द्वारा किसके को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो दोस्तों 50वें प्रश्न का आंसर होने वाला है पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, दूसरा है मोहम्मद खां, तीसरा है अबुद इस्मत, चौथा है मीर सैयद। तो पहले 50वें प्रश्न का आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। तो दोस्तों अगला है हमारा 51वां प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पंजाब। तो दोस्तों बाबर ने पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है 52वां, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया?
तो दोस्तों 1526 में, 1576, 1605 या 1660 में। तो दोस्तों 52वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो फैजी निम्नलिखित में से किस दरबार में रहा था? तो पहला है हुमायूं, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा है बहादुर शाह जफर, चौथा है अकबर। तो दोस्तों फैजी जो था वो किसके दरबार में रहा था? अकबर के में। 54वां प्रश्न है दोस्तों, किसके समय में मलिक मोहम्मद यासी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों 54वें प्रश्न का आंसर होने वाला है पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा है शेरशाह है, तीसरा है बाबर, चौथा है औरंगजेब। तो दोस्तों 54वें प्रश्न का आंसर होने वाला है बी। 55वां प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों 55वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा ए, यानी कि शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं का दोस्तों मकबरा कहाँ पर है? हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी, काबुल में। तो दोस्तों 56वें प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी कि हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर और चौथा है जहांगीर। तो दोस्तों 57वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित कहाँ है? हैदराबाद, सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो दोस्तों 58 यानी कि 58वें प्रश्न का आंसर होगा औरंगाबाद में। 59वें प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी स्थित है। लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है दारा शिकोह। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों 60वां, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो दोस्तों 60वें प्रश्न का आंसर होने वाला है पहला ऑप्शन होगा बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर और चौथा है जहांगीर। तो दोस्तों बाबर जो था उसकी बेगम उसको दोस्तों ये 60वें प्रश्न का, उसकी जो बेगम थी उसको बाद में उसके शव को काबुल ले गई और वहाँ बाग में दफनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 61वां, किस मुगल शासक के उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो दोस्तों 61वें प्रश्न का आंसर भी बाबर होगा, क्योंकि बाबर को बहुत लगाव था उद्यानों और उपवनों में। 62वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो 62वें प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों बाबर। 63वां प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो 63वां जो प्रश्न है इसका आंसर होने वाला दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। 64वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? पहला है राणा दुर्गावती, दूसरा है अहिल्याबाई, तीसरा है मार्तंड वर्मा, चौथा है राजा सवाई जयसिंह। तो 64वें प्रश्न का आंसर होने वाला है दोस्तों रानी दुर्गावती। 65वां प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है जयपुर, तीसरा है आगरा, चौथा है अमरकोट। तो दोस्तों 65वें प्रश्न का आंसर होने वाला है मोती मस्जिद, यानी कि कहाँ पर है? वो है
आगरा में। इसको किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, यानी कि दोबारा से जजिया नामक जो कर था उसको लगाया? तो दोस्तों 66वां जो प्रश्न है इसका है आंसर होगा औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब ने ही इस कर को लगाया। अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी, शाही खजाने की देखभाल करना। तो दोस्तों 67वें प्रश्न का आंसर होगा यह भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को संतांतरित किया? तो पहला ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा है पुणे, तीसरा है पुरंदर, चौथा है तोरण। तो 68वें प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि पुरंदर में स्थानांतरित किया। अगला है दोस्तों, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो दोस्तों 69वें प्रश्न का आंसर होगा 1699 में। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों के कैद में रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? 70वें प्रश्न का हमारा दोस्तों आंसर क्या होने वाला है? शाह आलम सेकंड, दूसरा है बहादुर शाह सेकंड, तीसरा आलमगीर सेकंड या अकबर शाह सेकंड? तो 70वें जो प्रश्न है उसका आंसर होगा शाह आलम सेकंड द्वितीय, यानी कि शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? 71वें प्रश्न का आंसर दोस्तों वो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1526 में, 1555-56 में, 1565 में या 1658 में? तो 72वें प्रश्न का आंसर होने वाला है दोस्तों बी, यानी कि 1555 में, 55 से 56 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो दोस्तों 73वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सरहिंद का युद्ध में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो दोस्तों 74वां जो प्रश्न है उसका क्या आंसर होने वाला है? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर। तो दोस्तों किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? वो है दोस्तों हुमायूं। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लैन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका यानी कि उसके जीवन का अंत हुआ? तो वो कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो दोस्तों वो कौन था? वो था हुमायूं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? यानी कि वह सेना का अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख या लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था? तो दोस्तों 76वें प्रश्न का आंसर होने वाला है लोक आचरण अधिकारी था वो। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुवाई कर? तो 77वां जो प्रश्न है दोस्तों उसका आंसर होने वाला है हमारा बी, यानी कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न होने वाला है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 78वें प्रश्न का उत्तर होने वाला है अब्दुस समद। दोस्तों 79वें प्रश्न का प्रश्न होने वाला है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले
हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बहलुल लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है शेर शाह सूरी, चौथा है इस्लाम शाह सूरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा शेर शाह सूरी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दोस्तों वो है, उसका ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा है शाह अकबर द्वितीय, चौथा है बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों 80वें जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। 81वां जो प्रश्न है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह क्या है? मुबायिन या दीवान या प्रोसाडी का पर तुर्की संग्रह या बाबर नामा? तो वो क्या है दोस्तों? ये है मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है दोस्तों? दार उल हर्ब, दार उल इस्लाम या पवित्र युद्ध या जजिया? तो दोस्तों 82वां जो प्रश्न है इसका आंसर होने वाला है दार उल इस्लाम। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो वो है पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा है नूरजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो 83वें का आंसर क्या होगा? डी यानी कि शाहजहां। तो दोस्तों हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं दोस्तों इसमें, यानी कि हुमायूं ने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध लड़े गए उसकी अनुसार इनको सही क्रम में अंकित रखना है। तो दोस्तों इसमें जो सही जो होने वाला है ये बी ऑप्शन जो है ये सही है इसमें, यानी कि पहला दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर बिलग्राम, फिर उसके बाद सरहिंद। तो दोस्तों अगला जो है हमारा प्रश्न 85वां, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग बताया? B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों वो है A.L. श्रीवास्तव ने स्वर्ण युग बताया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। जो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, शहजादा अजीम ने? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह ने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह या जहांदारा शाह? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।